नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूँ और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है डीजे स्टेंट रिमूवल। डीजे स्टेंट की डालने के बारे में, डीजे स्टेंट के बारे में पूरी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। पर ख़ासकर बहुत सारे मरीजों का ये सवाल होता है कि ये स्टेंट अगर हम निकलवाने आ रहे हैं, तो क्या यह एक पेनफुल प्रोसीजर होगा? तो इसी को लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो डीजे स्टेंट की अगर मैं बात करूं तो ये एक प्लास्टिक की पतली सी नली होती है। इस नली का के 2 सिरे होते हैं। पहला सिरा जो है वो घुमावदार ऊपर वाला, ये किडनी में स्थित होता है और नीचे वाला सिरा जो होता है ये हमारे पेशाब की थैली में स्थित होता है और ये पूरी की पूरी नली जो है हमारे किडनी से निकलने वाली यूरेटर नली में स्थित होती है। अब इस स्टेंट को क्यों डाला जाता है? डाला इसलिए जाता है क्योंकि स्टोन के ऑपरेशन के बाद या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद या किसी भी प्रकार के मूत्र मार्ग में ऑपरेशन के बाद कोई मतलब जो भी हीलिंग है उसको फैसिलिटेट करने के लिए स्टेंट को डाला जाता है। यानी कि कोई यूरिन का लीक ना हो, जो भी रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर किया गया है वो अच्छे से उसके घाव भर जाएँ। स्टोन्स अगर ब्रेक किए गए हैं, बहुत माइन्यूट चूरों में बदल दिए गए हैं, आजकल लेज़र का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे चूरे सब इस स्टेंट के सहारे हमारे मूत्र मार्ग से निकल जाएँ, इसलिए ये स्टेंट डाला जाता है। अब स्टेंट डलवा तो लिया, उसके बाद जब आप ओपीडी में आते हैं, तो आपके एप्रीहेंशन बहुत रहता है कि क्या ये स्टेंट निकलवाने आएँगे तो हमें दर्द होगा। तो अब यहाँ पे ये बता दें कि ये स्टेंट जो है 2 मुख्य तरीकों से निकाला जाता है। एक तो रिजिड सिस्टोस्कोपी और एक फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी। बस ये एक तरह की दूरबीन है जो कि हमारे पेशाब के रास्ते से अंदर जाती हैं और स्टेंट इसी के अंदर से एक फॉर्सेप होता है जो कि स्टेंट के निचले हिस्से को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद फिर हम ये एंडोस्कोप और स्टेंट एक साथ ये हमारे पेशाब के रास्ते से बाहर आते हैं। इस प्रोसीजर में शरीर पे कोई चीरा नहीं लगता, ये कंप्लीटली एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है और मुश्किल से 1 या 2 मिनट में ही ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। तो जब रिजिड सिस्टोस्कोपी से हम ये स्टेंट निकालते हैं, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होता है, दूरबीन जो होती है, वो एकदम रिजिड होती है, वो कहीं से भी बेंड नहीं होती। तो ऐसे केसेस में थोड़ा बहुत दर्द होना संभव है। तो दूसरी जो नली हो जो हमारी दूरबीन होती है वो फ्लेक्सिबल दूरबीन होती है, वो कहीं से भी मुड़ जाती है। तो रिजिड सिस्टोस्कोपी के कंपैरिजन में फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी में पेन कम होता है। दोनों ही सिस्टोस्कोपी में पेशेंट और डॉक्टर मिलकर चयन करते हैं कि किस टाइप से हमें स्टेंट निकलवाना है। जो मरीज़ बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव हैं और जिनकी पेन टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम है, उनको हम पूरा बेहोश करने की सलाह देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में ये छोटा-सा ऑपरेशन करके स्टेंट रिमूवल किया जाता है। पर अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। हम पूरा एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो हमें डे केयर में पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। उसको 6 घंटे भूखा रखना पड़ता है, कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं। ऑपरेशन के बाद भी हमें 2-3 घंटे, 4 घंटे पेशेंट को भूखा रखना पड़ता है। हॉस्पिटल स्टे का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। इसके तुलना में जब लोकल एनेस्थीसिया में हम ये स्टेंट निकालते हैं, तो इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। लोकल एनेस्थीसिया मतलब कि आपका जो मूत्र मार्ग है, पेशाब का रास्ता है, उसके अंदर हम एक लोकल एनेस्थेटिक जेली या ट्यूब डालते हैं, जिससे पेशाब का रास्ता सुन्न पड़ जाता है। तो उसके बाद हम जब स्टेंट रिमूवल करते हैं, तो ऐसे केसेस में आप बिना फास्टिंग रह के हॉस्पिटल आ सकते हैं। स्टेंट रिमूवल करा के आप थोड़े ही दिन में देर में आधे 1 घंटे में आप फ्री हो सकते हैं, स्टेंट रिमूवल करा के जा सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया देने के कंपैरिजन में स्टेंट रिमूवल की कॉस्ट भी इसमें काफ़ी कम रहती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोकल एनेस्थीसिया में भी स्टेंट रिमूवल कराने का चयन कर सकते हैं। दोनों ही प्रोसीजर सेफ़ हैं, बहुत ज़्यादा दर्द किसी में भी नहीं होता है, भले ही वो लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर हो। इसके बाद जो स्टेंट रिमूवल हो गया, तो कुछ चीज़ों का ध्यान और कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिवली जब स्टेंट रिमूवल आपका हो गया है, तो पेशाब एक आध बार कभी हल्का गुलाबी रंग का आना पॉसिबल है। तो ऐसे में आपको सिर्फ ज़्यादा पानी पीना होता है, थोड़ा रेस्ट करना होता है और कुछ टाइम बाद ये पेशाब आपका अपने आप क्लियर होने लगता है। दूसरी ख़ास बात ये है कि जब हम कोई भी सिस्टोस्कोपी प्रोसीजर करते हैं, पेशाब के रास्ते में दूरबीन डालते हैं, तो कुछ एयर बबल्स हमारे इरिगेशन सॉल्यूशन के साथ अंदर हमारे मूत्र मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं
और जब हम पेशाब करते हैं तो उसके बाद हमारे यूरिन से एयर बबल्स या झाग निकलता है। तो इससे घबराना नहीं है, ये पोस्ट प्रोसीजर बहुत ही सामान्य चीज़ है और 2-3 बार पेशाब करने के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ मरीज़ हमारे होते हैं जिनको स्टेंट जो है बड़े लॉन्ग ड्यूरेशन वाला डाला गया है या परमानेंट स्टेंट डाला गया है। ऐसे मरीज़ वो होते हैं जो कि कैंसर से पीड़ित हैं, जिनकी नली, पेशाब की नली जो है कैंसर की वजह से दब रही है। तो ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन स्टेंट की अवधि जो है, ये आपके यूरोलॉजिस्ट से आपको पहले ही पूछ लेनी होती है। सिंपल जो स्टेंट स्टोन वगैरह के बाद डाले जाते हैं, उनकी मैक्सिमम अवधि 2 से 3 महीने होती है और इसके अलावा जो सिलिकॉन स्टेंट होते हैं, उनकी 6 महीने से 1 साल तक बॉडी में रहने की अवधि होती है। इसके अलावा कुछ मेटालिक स्टेंट्स वगैरह होते हैं, जो कि परमानेंटली हमारे मूत्र मार्ग में भी रह सकते हैं। तो ये अवधि आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से जान लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये कंप्लीटली एक डीजे स्टेंट रिमूवल एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। इसमें शरीर में कोई चीरा नहीं लगता। दूरबीन अंदर डाल के हम स्टेंट को बस खींच कर निकाल रहे हैं। इस प्रोसीजर में हार्डली 1 मिनट से 2 मिनट का समय लगता है। अनयूजुअली पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, इसके बारे में एप्रीहेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। अपने हिसाब से आप एनेस्थीसिया का चयन कर सकते हैं और इस प्रोसीजर को कराने के बाद आप नेक्स्ट डे से ही अपने नॉर्मल दिनचर्या में और अपने काम-काज में लग सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।